हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम आदित्य बाली है। और जैसा कि मैंने आपसे कुछ दिन पहले वादा किया था कि मैं लगातार आपके लिए बाल मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट की वीडियोस लेके आता रहूँगा। और अब तक मैं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आप लोगों के लिए यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ। आई होप आप सभी ने उसको देखा होगा और उससे बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन की होगी। तो आज मैं आपके लिए पार्ट 4 लेके आया हूँ। लेकिन पार्ट 4 शुरू करने से पहले मैं अपने भाइयों, मित्रों और साथियों को ये बात बोलना चाहता हूँ कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। आइए चैनल को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो यह है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन से होते हैं। इसका उत्तर है मुक्त उत्तर वाले क्वेश्चन। दोबारा सुन लीजिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन से होते हैं। इसका आंसर है मुक्त उत्तर वाले क्वेश्चंस। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके कर सकता है। यह शब्द किसने कहे थे। तो इसका आंसर है कोलबर्ग ने। ये किसने कहे थे? कोलबर्ग ने। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है मानव विकास को जिन 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है उसका सही क्रम लिखिए, मतलब सही एरे लिखिए उसका। तो इसका सही आंसर है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, शारीरिक। दोबारा सुन लीजिए, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, शारीरिक। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो यह है कि शिक्षा में विकास को लेकर फ्रोबेल का मुख्य योगदान है। क्वेश्चन को दोबारा सुन लीजिए ध्यान से। शिक्षा में विकास को लेकर फ्रोबेल का मुख्य योगदान है। इसका आंसर है, उत्तर है बालवाड़ी में। क्या उत्तर है इसका? बालवाड़ी में। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह किसने कहा? मनोवैज्ञानिक शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह शब्द बोले थे स्किनर ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था स्किनर। तो आइए अगले पेज पर चलते हैं। अगले पेज का पहला प्रश्न है कि बुद्धिलब्धि का आईक्यू मापन के जन्मदाता कौन है। बुद्धिलब्धि आईक्यू मापन के जन्मदाता कौन है। तो इसका सही उत्तर है TERMAN, दी टर्मैन। तो अगला प्रश्न है बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। दोबारा सुन लीजिए, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो इसका सही उत्तर है थॉर्नडाइक, या फिर आप थॉर्नडिक भी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है। दोबारा सुन लीजिए, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो इसका सही उत्तर है स्वनिम। क्या उत्तर है इसका? स्वनिम। अगला प्रश्न सुन लीजिए ध्यान से। कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपने बुद्धि व विकास हेतु डिफ़िकल्ट अध्ययन करते हैं। दोबारा सुन लीजिए, कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपने बुद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। तो इसका सही उत्तर है मैस्लो। मैस्लो ही था जिसने यह ज्ञानवर्धक बात बताई थी। तो इस पेज के क्वेश्चन आई होप आपने अच्छे से समझे होंगे। ये सारे क्वेश्चन CTET और HTET और UPTET के एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, इनको पढ़िए ध्यान से। तो आइए अगले पेज पर चलते हैं। जो हमारे पास अगला प्रश्न है व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत दिया गया था किसके द्वारा। दोबारा सुन लीजिए, व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत दिया गया था किसके द्वारा। इसका आंसर है स्प्रेंजर के द्वारा। स्प्रेंजर के द्वारा। अगला है गेंद के खेल पर प्रमुख रूप से किसने बल दिया। गेंद के खेल पर प्रमुख रूप से किसने बल दिया। तो इसका सही उत्तर है फ्रोबेल ने। अगला प्रश्न है प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया था किसके द्वारा। दोबारा सुन लीजिए, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया था। तो इसका सही उत्तर है विल्हेल्म वुंट के द्वारा। विल्हेल्म वुंट के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारे पास बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया। बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया। तो इसका सही उत्तर है बेलक ने। अगला प्रश्न है चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में मानसिक क्रिया है, यह किसने कहा था। दोबारा से सुन लीजिए इस प्रश्न को। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में मानसिक क्रिया होती है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था। तो यह था रॉस द्वारा। किसके द्वारा? रॉस द्वारा। इस पेज के क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार हायर एग्जाम्स में आ रखे हैं।
तो बार बार पढ़िए, कम से कम बार बार रिपीट करें, तभी आपका एग्ज़ाम सी टेट एच टेट का यूपी टेट का कंप्लीट होगा। तो अगले पेज का हमारा पहला प्रश्न है, मानसिक आयु के प्रत्यय को सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? इसका सही उत्तर है बिने साइमन ने ही मानसिक आयु के प्रत्यय को सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, यह किसका सिद्धांत है? डार्विन का। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, यह किसका सिद्धांत है? डार्विन का। अगला प्रश्न है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? दोबारा सुन लीजिए, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? इसका आंसर है अल्फ्रेड बिने इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बर्ट के अनुसार पिछड़ा बालक कौन है? बर्ट के अनुसार पिछड़ा बालक कौन है? तो इसका सही उत्तर है, बर्ट के अनुसार पिछड़ा बालक वह है जो अपने स्कूल जीवन के बीच अपनी आयु के समकक्ष से नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ होता है। इट मीन्स जो बच्चा किसी क्लास में है वो उस क्लास का तो होमवर्क उससे हो नहीं पा रहा या क्लास वर्क हो नहीं पा रहा, बल्कि वो उससे निचले कक्षा के दो बच्चों को जो काम मिल रहा है उसको भी करने में असमर्थ है। तो बर्ट के अनुसार वह पिछड़ा बालक है। तो आइए अगले पेज पर चलते हैं। ये हमारा आखिरी पेज है। इस पेज का जो पहला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? दोबारा सुन लीजिए, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? इसका आंसर है एबिंगहास। क्या सही उत्तर है? एबिंगहास। अगला प्रश्न है, सीखने के नियम किसने दिए हैं? सीखने के नियम दिए हैं थॉर्नडिक ने। अगला प्रश्न है, कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है? इसका सही उत्तर है अनुकरण। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा। तो मैं अंत में आपसे कहना चाहता हूँ, मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें ताकि आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहे और मैं लगातार आपके लिए अच्छी वीडियो लेके आता रहूँ। और अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्लीज़ 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 100 टाइम्स प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे आपका सपोर्ट मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।